आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को आरोह का विदाई संभाषण पाठ पढ़ाएंगे। अब वितान ख़त्म हो गया है, अब इसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करके सेकेंड ईयर का शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए विदाई संभाषण के लेखक कौन है। बाल मुकुंद जी। और ये इसमें है क्या, ये पूरी कहानी वो लॉर्ड कर्जन के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि इसमें दो गाय एक साथ रहती थी, तो एक जो थी कमज़ोर गाय थी, एक शक्तिशाली गाय थी। तो जब शक्तिशाली गाय को उसके मालिक ने बेच दिया, जो कि कमज़ोर गाय को रोज़ मारती थी, तो कमज़ोर गाय दुखी हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर कर्जन ने इतने अधिक अत्याचार किए थे, फिर जब उसको यहाँ से जाना पड़ा, तो उसके मतलब उसके बिछड़ने का दुख भारतीयों को भी थोड़ा बहुत था। कहने का तात्पर्य यही था। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पूरी कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ाएं आपके पेपर में देखने को मिले, ऐसा कोशिश रहेगा। अब पहला पॉइंट देखिए, पाठ इसको पढ़ लेंगे तो पूरा पाठ कवर हो जाएगा। और इसके बाद लेखक की थोड़ी सी लेखक के बारे में भी थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं। टाइम कम है, इसलिए जल्दी जल्दी सब पढ़ाएं। पहला पॉइंट, विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी। विदाई संभाषण को बाल मुकुंद गुप्त जी की किस रचना से लिया गया है? जो विदाई संभाषण है उनके किस रचना से लिया गया? शिव शंभू के चिट्ठे। इस पे विशेष ध्यान दीजिए, शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे कैसी रचना है? ये शिव शंभू के चिट्ठे जो है कैसी रचना है? व्यंग्य रचना। चौथा देखिए, लेखक ने विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? मतलब कौन सा अंग्रेज शासक था जिसकी उस समय विदाई हो रही थी, तो ये लेख लिखा। ये मतलब व्यंग्यपूर्ण ये वो लिखा, रचना किया विदाई संभाषण का, तो लॉर्ड कर्जन का। इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सूत्रधार शब्द लॉर्ड कर्जन के लिए। सूत्रधार शब्द किसके लिए? लॉर्ड कर्जन के लिए। लेखक के अनुसार सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ है? जिसके हाथ में संचालन की डोर हो। जब लॉर्ड कर्जन यहाँ वायसराय था, तो भारत का संचालन का डोर किसके हाथ में था? लॉर्ड कर्जन का। तो सूत्रधार का तात्पर्य क्या है? जिसके हाथ में संचालन का डोर हो। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय बनकर आए? 2 बार। कितनी बार आए? 2 बार। भारत में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? पहला कार्यकाल सन 1899 से 1904। कितना? 1899 से 1904 तक। और दूसरा कार्यकाल 1904 से 1905 तक। 1905 में क्या किया लॉर्ड कर्जन ने? बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी से इनका विरोध बहुत ज़्यादा भारत में होने लगा था। 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। 9वां पॉइंट, लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या करने की कोशिश की? अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। मतलब अंग्रेज़ों को हर जगह मतलब वर्चस्व मतलब बहुत शक्तिशाली के रूप में स्थापित करना चाहता था। लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर था? सरकारी निरंकुशता के। लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर था? सरकारी निरंकुशता के। 11वां पॉइंट, लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसने कई ऐसे कार्य किए जो भारतीयों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो प्रेस की स्वतंत्रता पर लॉर्ड कर्जन ने रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि आप कुछ भी लिख नहीं सकते स्वतंत्र रूप से। 12वां पॉइंट, विदाई संभाषण पाठ में लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा? लेखक ने तीसरी शक्ति इंग्लैंड की महारानी को। तीसरी शक्ति किसे कहा? इंग्लैंड की महारानी को। तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने को कौन बाध्य था? भारत का वायसराय। तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने कौन बाध्य था? भारत का वायसराय। 14वां पॉइंट,
किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही थी। इसको ठीक से, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही थी, मतलब भगवान की लीला हो रही थी। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ईश्वर के लिए। मतलब लॉर्ड कर्जन इतने अत्याचार कर रहे थे तो भगवान देख रहे थे, इसीलिए इनको यहाँ से हटा दिया गया, वो भी इन्हीं के इंग्लैंड वालों ने ही। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किन्हें गर्म तवे पर पानी की बूंद की भांति नचाया? भारतीयों को। मतलब लॉर्ड कर्जन ने किन्हें गर्म तवे पर, जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद छनछना जाती है, तो उसी तरह भारतीयों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे। तो किसको नचाया? भारतीयों को। 16वां पॉइंट, लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है? करुणोत्पादक होता है कौन सा समय? बिछड़ने का। जब आप किसी से बिछड़ते हैं, प्रेम करते हैं और उससे जब आप बिछड़ते हैं तो दुख बहुत होता है। 17वां पॉइंट, शिव शंभू के पास कितनी गाय थी? 2। जो 2 गाय थी, अभी मैंने बताया ना, तो उसकी तुलना लॉर्ड कर्जन से की गई है। शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान दे दी थी? शक्तिशाली बलशाली गाय से बिछड़ने पर रोज उससे मार खाने वाली दुर्बल गाय को कैसा लगा? बहुत दुखी हुई। कैसा लगा? रोज उससे मार खाती थी, फिर भी जब बिछड़ी तो बहुत दुखी रहने लगी। लेखक के अनुसार बिछड़ने के समय मन में किस रस की आविर्भाव होता है? वियोग रस का। वियोग रस किसका पार्ट है? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस में वियोग और संयोग 2 होते हैं, ठीक है। तो जब कोई बिछड़ता है तो वियोग रस होता है, जब मिलन होता है तो संयोग रस होता है। 21वां देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासन काल रूपी नाटक का अंत कैसा था? दुखांत था। जब उनके शासन काल रूपी नाटक का अंत हुआ तो बड़ा दुखांत था, मतलब इनको वायसराय के पद से हटा दिया गया। कर्जन जब दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए तो वे कहाँ उतरे थे? मुंबई में। कहाँ उतरे थे? मुंबई में। किसने भारत आकर अलिफ लैला और बगदाद के खलीफा अबू हसन से भी ज़्यादा शानो शौकत देखी? कर्जन ने। मतलब भारत में इतनी शान शौकत देखकर ये चकाचौंध रह गए। 24वां देखिए, जुलूस में लॉर्ड कर्जन किसमें सवार रहता था? सबसे ऊंचे हाथी में। सबसे ऊंचे हाथी में। जुलूस निकलने पर कर्जन का हाथी कहाँ होता था? सबसे आगे होता था। 26वां पॉइंट, लेखक के अनुसार ईश्वर और इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद इस देश में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? कर्जन का। ईश्वर थे, फिर इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड थे, उसके बाद कौन था? किसका स्थान सबसे ऊंचा था? कर्जन का। कर्जन और उसकी लेडी किससे बनी कुर्सी पर बैठते थे? सोने से। कर्जन और उसकी लेडी किस पे बैठते? सोने की कुर्सी पर बैठते थे। 28वां पॉइंट, काउंसिल में उटपटांग कानून पास करने वक्त कर्जन के अंदर क्या नज़र नहीं आया? गंभीरता। जब काउंसिल में उटपटांग कानून पास करते वक्त कर्जन में क्या नज़र नहीं आया? गंभीरता। लॉर्ड कर्जन हमेशा ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी देते थे? कि इस्तीफा देने की, कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। लॉर्ड कर्जन के इशारे पर कौन नाचते थे? हकीम। कौन नाचते थे? हकीम। भारत की शिक्षा व्यवस्था को लगभग किसने खत्म किया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने लगभग भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने इस देश में बड़े पैमाने पर क्या फैलाई? अशांति। लॉर्ड कर्जन की क्या जीत थी? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। भारत की कितनी करोड़ प्रजा की अनिच्छा के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया? 8 करोड़। कितनी जनता थी? 8 करोड़, जिसका मतलब विरोध कर रही थी। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कार्य कौन सा था? बंगाल विभाजन, जिससे सभी नाराज हो गए थे। लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? जिद्दी।
विदाई संभाषण पाठ में घमंडी खिलाड़ी किसे कहा गया? लॉर्ड कर्जन को। अंत में किसकी हालत इतनी खराब हो गई कि एक प्रधान सेनापति जंगी लॉर्ड को भी उससे बड़ा माना जाने लगा? लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन की इस्तीफा देने के बाद नए वायसराय के आने तक उन्हें अनिच्छा से क्या करना पड़ा? अपने पद पर बने रहना पड़ा। मतलब जब तक दूसरा वायसराय नहीं आ जाएगा तब तक आप अपने पद पर बने रहेंगे। कैसर शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था? तानाशाह जर्मन शासकों के लिए। कैसर शब्द किसके लिए? तानाशाह जर्मन शासकों के लिए। जार शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था? रूस के तानाशाह शासकों के लिए। नादिर शाह ने कहाँ कत्लेआम किया? दिल्ली में। दिल्ली के किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? आसिफ जाह। आसिफ जाह। 45वां, लॉर्ड कर्जन की जीत किससे भी भयंकर थी? नादिर शाह से। लॉर्ड कर्जन की जो जीत थी वो नादिर शाह से भी भयंकर थी। लेखक ने भारतीय प्रजा की क्या विशेषता बताई? वह अपने दुख और कष्टों का इतना ध्यान नहीं रखती जितना कि परिणामों का ध्यान रखती है। उसे पता है कि इस संसार में हर चीज़ का अंत होना निश्चित है। ये बात एकदम सत्य है। चाहे दुख हो चाहे सुख, हर चीज़, अगर कोई बहुत ही गंदा शासक है तो कभी न कभी उसका अंत तो होना है। कोई अमर होकर नहीं आया है। ये हर आदमी को सोचना चाहिए। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा अनुसार एक पद पर न बैठा सकने पर गुस्से से इस्तीफा दे दिया। कर्जन कृतज्ञता की इस भूमि की महिमा को समझ नहीं पाया। यहाँ पर कृतज्ञता की भूमि किसे कहा गया? भारत भूमि की। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन की साले पर क्या हो जाता था? प्रलय। लॉर्ड कर्जन समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक नापसंद करते थे? शिक्षित वर्ग को। लॉर्ड कर्जन कभी कभार किनके बारे में सोच लिया करता था? भारत की अनपढ़ जनता के। भारत के अनपढ़ जनता किस राजकुमार के गीत गाया करती थी? सुल्तान के। राजकुमार नर सुल्तान के जीवन में जब संकट आया तो उसने अपने जीवन के कुछ साल कहाँ बिताए? नवरगढ़ में। नवरगढ़। राजकुमार नर सुल्तान के जीवन में जब संकट आया तो उसने अपना जीवन कहाँ बिताया? नवरगढ़ में। नवरगढ़ से अपने घर लौटते वक्त राजकुमार नर सुल्तान ने क्या किया? नवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया। लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ते वक्त लेखक उससे क्या उम्मीद कर रहे थे? कर्जन जाते वक्त इस देश का शुक्रिया अदा करते जाएंगे। भारत में जितने भी प्रधान शासक आए उनका अंत में क्या हश्र हुआ? सबको यहाँ से जाना पड़ा। ये बात एकदम सत्य है। जो वायसराय आए चाहे अंग्रेज, सबको यहाँ से जाना पड़ा। अब लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेखक बालमुकुंद गुप्त जी से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला पॉइंट, बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ? 1865। कहाँ पे? गुड़ियान, रोहतक, हरियाणा में। बालमुकुंद गुप्त जी की मृत्यु कब हुई? 1907। केवल 42 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। बालमुकुंद गुप्त जी ने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया? हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, भारत प्रताप। चौथा, बालमुकुंद गुप्त जी किस क्षेत्र से जुड़े थे? पत्रकारिता के क्षेत्र से। बालमुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? शिव शंभू के चिट्ठे और खत। शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं यही ही विदाई संभाषण इसी में से लिया गया है। बालमुकुंद गुप्त जी की कविता संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? स्फुट कविता। 7वां पॉइंट, बालमुकुंद गुप्त को कौन से दो युगों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है? भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग को। कौन से दो तो भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग। बालमुकुंद गुप्त जी ने कौन से निबंध की रचना की? बालमुकुंद गुप्त निबंधावली। अब MCQ, लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा? वायसराय,
लॉर्ड कर्जन को, भारतीय जनता को, ईश्वर को, अंग्रेज सरकार को। तो लॉर्ड कर्जन ने तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन किन्हें गर्म तवे पर पानी की बूंद की बात नचाया? भारतवासियों को, श्रीलंकाई को, गरीबों को, इनमें से कोई नहीं। तो भारतवासियों को। भारत की अनपढ़ प्रजा किस राजकुमार के गीत गाया करती थी? सुल्तान सिद्धार्थ, सुल्तान अशोक, पृथ्वीराज। तो सुल्तान के गीत गाया करती थी। लॉर्ड कर्जन। चौथा, लॉर्ड कर्जन समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक नापसंद करते थे? शिक्षित वर्ग, अनपढ़ वर्ग, निर्धन वर्ग, धनी वर्ग। तो शिक्षित वर्ग को सबसे ज़्यादा नापसंद करते थे। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है? प्रेम का, मृत्यु का, बिछुड़ने का, मिलन का। तो बिछुड़ने का। लॉर्ड कर्जन की क्या जीत थी? बिहार विभाजन, पाकिस्तान विभाजन, बंगाल विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड कर्जन की जीत थी बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी देते थे? देश छोड़ने की, इस्तीफा देने की, मारने की, इनमें से कोई नहीं। इस्तीफा देने की। आठवां, नादिर शाह ने कहाँ कत्लेआम किया था? आगरा, पंजाब, दिल्ली, बंगाल। तो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय बनकर आए? 1 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार भी नहीं। तो वायसराय कितनी बार? 2 बार बनकर आए। लॉर्ड कर्जन की ताल पर कौन नाचते थे? हकीम, वकील, राजा, गरीब। हकीम नाचते थे। कौन नाचते थे? हकीम। 11वां क्वेश्चन, भारत में जितने भी प्रधान शासक आए उनका अंत में क्या हश्र हुआ? यहाँ से जाना पड़ा, यहीं बसना पड़ा, धन दौलत का त्याग करना पड़ा, मृत्यु हो गई, यहाँ से जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन के शासन काल रूपी नाटक का अंत कैसे हुआ? सुखांत, हास्यपद, दुखांत या अधूरा। तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल का अंत कैसे हुआ? दुखांत। 13वां पॉइंट, लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन के एक इशारे पर क्या होता था? लड़ाई, प्रलय, समझौता, इनमें से कोई नहीं। प्रलय हो जाता था एक इशारे पर। दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? अकबर के, जहांगीर, औरंगजेब, आसिफ जाह। तो आसिफ जाह के प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोका था। कैसर शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तानाशाह जर्मन शासकों के लिए, रूस के तानाशाह शासकों के लिए, अमेरिका के तानाशाह शासकों के लिए या भारत के तानाशाह शासकों के लिए? तो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।